नमस्कार दोस्तों, 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सेशन शुरू हो चुका है। 10 साल बाद लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जा चुका है और इसी के साथ कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने और नई एनडीए सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए शैडो कैबिनेट बनाई जाए। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है कि विपक्ष ने शैडो कैबिनेट बनाने की बात कही है। इससे पहले 2014 में भी कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर मोदी सरकार की निगरानी के लिए 7 शैडो कैबिनेट कमेटियां बनाई थी। हालांकि ये बात गौर करने की है कि सिर्फ पार्टी स्तर पर। क्या है शैडो कमेटी? शैडो कमेटी के लीडर को क्या कहते हैं? कौन होता है शैडो पीएम? शैडो पीएम का काम क्या होता है? शैडो पीएम का कॉन्सेप्ट कहां से आया? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको डिटेल में शैडो पीएम के बारे में। आइए वीडियो शुरू करें। आपको बता दें, शैडो कमेटी का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया, जहां से भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम मोटिवेटेड। अब ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को शैडो पीएम कहा जाता है। हमारी संसद की किताब में भी शैडो पीएम का जिक्र है, लेकिन इसे कभी अमल नहीं लाया गया है। इस बार राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। अगर शैडो कैबिनेट बनाई जाती है तो वे यानी कि राहुल गांधी ही शैडो पीएम होंगे। आइए अब जानते हैं कि क्या है शैडो कैबिनेट और क्यों राहुल बन सकते हैं शैडो प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और बाकी सदस्य विपक्ष में बैठते हैं। भारत में भी कुछ ऐसा ही है, बस भारत में विपक्षी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाता है। शैडो पीएम को आप प्रधानमंत्री का शैडो वर्जन समझ सकते हैं, यानी जिसके पास प्रधानमंत्री जैसी पावर तो नहीं होती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पीएम के जैसे ही होती है। शैडो पीएम असली प्रधानमंत्री के कामकाजों पर निगरानी रखने का काम करता है और लीडर ऑफ अपोजिशन को ही शैडो कैबिनेट का मुखिया या नेता भी कहा जाता है। इसलिए राहुल गांधी ही पद के उम्मीदवार भी हैं। अब अगर आसान भाषा में शैडो कैबिनेट का मतलब समझा जाए तो शैडो कैबिनेट या कमेटी का मतलब है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल सरकार की परछाई होती है, जो सरकार के सामने विपक्ष की एक कैबिनेट होती है। वैसे तो ये इसके पास कोई फैसले लेने की शक्ति नहीं होती, लेकिन परछाई की तरह ही सरकार पर हर वक्त नजर रखती है। ये परछाई कभी कभी संसद में आवाज भी उठाती है और जरूरत पड़ने पर सरकार का काम भी संभाल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में ऐसी शैडो कमेटी कहां कहां है। शैडो कैबिनेट की व्यवस्था आमतौर पर कॉमनवेल्थ देशों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों ने भी भारत की तरह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही ली है। इन देशों की संसद भी लगभग भारत की तरह ही काम करती है। फिलहाल यूके के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शैडो कैबिनेट सिस्टम। केंद्र में यानी कि सेंट्रल में भले ही अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रहा हो, लेकिन राज्यों में इस कॉन्सेप्ट को अपनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो केवल खाना पूर्ति वाला मामला रहा है। आपको बता दें, 2005 में महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार के खिलाफ शैडो कैबिनेट बनाने का प्रयास किया था। 2014 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ राज्य में शैडो कैबिनेट बनाई थी। 2015 में गोवा की एक एनजीओ जेन नेक्सेट ने सरकार के कार्यों पर नजर रखने के लिए शैडो गवर्नमेंट बनाई थी। 2018 में अप्रैल में केरल की सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने पिनरई विजयन की एलडीएफ सरकार पर नजर रखने के लिए एक शैडो कैबिनेट बनाई। लेकिन अब जानने और सोचने वाली बात यह है कि शैडो कमेटी का काम है सरकार के काम पर नजर रखना, यानी कि गाइड करना, सही गलत बताना। लेकिन भारतीय राजनीति में ना तो विपक्ष पक्ष के काम की तारीफ करता है और ना ही पक्ष अपने काम की बुराई करता है। इस कमेटी का सही काम यही है कि प्रधानमंत्री और पक्ष सही तरीके से कामकाज करें और नजर बनाए रखें। पर क्या इससे और भी ज्यादा लेयर्स नहीं बन जाएंगी? क्या किसी सही डिसीजन को सही और गलत को गलत कहा जाएगा? क्या इससे हस्तक्षेप की दिक्कतें नहीं आएंगी? किस ढंग से इसे भारतीय राजनीति प्रणाली में ढाला जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपनी राय देना ना भूले। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।